आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। किताबों का सिलसिला मेरा दोबारा से शुरू हो गया है। तो मैं अभी एक बहुत ही अच्छी किताब मैंने पढ़ी और ये किताब थी, मैं यहाँ पे लेके भी आया हूँ। ये बेस्ट सेलर रही है। इस किताब का नाम है डेथ। ठीक है, सदगुरु की है ये। सदगुरु के और भी इनर इंजीनियरिंग मैंने किताब पढ़, और भी जो उन्होंने लिखा है मैंने पढ़ी है। बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। अभी फिलहाल एक और किताब जे कृष्णमूर्ति की भी मैंने 2 किताबें पढ़ी हैं। अभी एक और उनकी क्वेश्चन आंसर्स की किताब थी, वो खत्म की। तो किताबें पढ़ने का शौक पालिए, मोबाइल मत देखिए, बुक रीडिंग करिए। आप देखते हैं ना कि जब आप सुबह उठते हैं बड़े लेथार्जिक, क्यों मोबाइल देखते रहते हो? मोबाइल छोड़ दो, बुक रीडिंग करो। ठीक है, तो अभी 2-3 महीने से मैं किताबों से थोड़ा दूर हो गया था, बहुत बिजी था, लेकिन फिर से मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया। तो गरुड़ पुराण मैंने पढ़ी है और गरुड़ पुराण पे मैं लेक्चर भी लेके आया हूँ, आखिर मौत के बाद क्या होता है। लेकिन यहाँ पे डेथ किताब का रेफरेंस मैं दूंगा और इसमें बताया है कि मौत के बाद क्या होता है। बहुत ही शानदार किताब है। मौत एक क्या है? मौत एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को आनी है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमको लगता है हम अमर हैं, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आप अवेयर रहेंगे, अगर आपको ये पता है कि हाँ मौत आएगी और मौत अच्छे से आएगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ, तो कुछ नहीं होगा। क्या आपको पता है मौत आपको कभी दर्द देती ही नहीं है। हाँ, जो बीमारी होती है वो दर्द देता है, गोली लगेगी उससे दर्द होगा, लेकिन आपके प्राण कब चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। साइंस की भाषा में अभी हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि साइंस हर एक चीज नहीं समझा सकता। कुछ चीजें आप एक्सपीरियंस से ही समझेंगे। विज्ञान ने भी अभी ये दिखाया है। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था ना कि मरते वक्त आखिरकार ब्रेन में चलता क्या है। उन्होंने स्टडी पब्लिश की, अभी मैंने लेक्चर लिया था। वो बताते हैं कि जब मौत होती है तो गामा वेव बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि एक तरीके से फ्लैशबैक चलता है पूरा का पूरा। और यहां पे किताब में भी यही बताते हैं सदगुरु की आपकी जो सेल्स है, ठीक है, हर एक चीज मेमोरी है, राइट। और ये जे कृष्णमूर्ति भी बताते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति भी बताते हैं, प्रभुपाद ने भी कहे काफी हद तक, अगर आप देखो इनडायरेक्टली यही बताने की कोशिश की है। बुद्ध ने भी यही बताने की कोशिश की है। भगवान बुद्ध कॉन्शियसनेस और ये देखिए सफरिंग्स पे यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि देखिए आपको इस साइकिल से छूट जाना है, खत्म हो जाना है। आपको नॉन एग्जिस्टेंस, आपको निर्वाण चाहिए, क्योंकि सफरिंग है। आप पैदा होंगे, फिर से शरीर पूरा का पूरा फिर से वही हिसाब किताब, राइट। अगेन बार बार यही होना है। आप पैदा होंगे, आपने शरीर धारण किया, अब फिर छोटे थे, बड़े हुए और बड़े, और फिर उसके बाद हमें देखते हैं कि आपने काम किया, यूपीएससी की तैयारी की, शादी की, 50 तरीके के दुख, फिर मरेंगे, फिर उसके बाद एक शरीर। तो ये सफरिंग है, ये दुख है। इसीलिए बुद्ध कहते थे कि दुख है बहुत बड़ा, है ना। अब मेन इसमें इच्छा है। अब यहां पे बहुत बड़ी चीज आती है। बहुत तरीके की मेमोरी की बात की, जेनेटिक मेमोरी, एवोल्यूशनरी मेमोरी, बट यहां पे कार्मिक मेमोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कर्म की वजह से ही आपका जन्म होता है, कर्म के ढांचों की वजह से। लगभग हर स्पिरिचुअल गुरु ने बताया है। इच्छा अगर आपकी होगी तो वहां पे इंप्रेशन जनरेट होंगे, जो कि अल्टीमेटली कर्म बनेंगे। कहीं ना कहीं वेदांत दर्शन में भी यही है। सबके रेफरेंसेस देखते मैं चल रहा हूं। अब उसी के हिसाब से, उसी कार्मिक ढांचे के हिसाब से आप जन्म लेते हो। अब जितना ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि आपकी बहुत इच्छा है कि आपको मोटरसाइकिल चलानी है, आपको हिमालय पे जाना है, ठीक है। अब यहां से कर्म जनरेट हो, एक इंप्रेशन, एक इंटेंट। और अगर आपकी मौत पहले हो गई तो जब तक वो पूरा नहीं होगा ना, तृप्ति नहीं मिलेगी। एक तरीके से मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका कार्मिक ढांचा, अब देखिए इसमें क्या होता है ना, जो आपके संचित कर्म है और जो प्रारब्ध कर्म है, मतलब जो आपने बहुत सारी लाइफ टाइम में कर्म जो है वो गैदर किए होंगे, अब जब तक वो कार्मिक ढांचा खत्म नहीं होगा, जब तक वो बबल फटेगा नहीं, तब तक आप निकलोगे ही नहीं। ठीक है, आप इस बर्थ साइकिल से निकलोगे नहीं। इसीलिए कहते हैं जो योगी आप देखते हो ना, वो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं अपनी लाइफ को कि इसी जन्म में ही कर्म को खत्म करना है, दोबारा जन्म ही नहीं लेना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल हो। जैसे मान लो कि आपने पिछले बर्थ में बहुत सारे कर्म किए होंगे, ढेरों। अब वो संचित कर्म है आपके, एक प्रारब्ध कर्म होता है कि पिछले जन्म में भाई जो हमने किया, हो सकता है उसका पाप जो है वो अभी हमको मिल रहा हो। अच्छा कर्म है तो अच्छा, बुरा कर्म है तो बुरा। अब देखिए साइकोलॉजी या दर्शन में ये भी है कि ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे चारवाक फिलॉसफी कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। ठीक है, ये सब लोगों ने अपने हिसाब से फंडे बना रखे हैं, है ना, कि कर्म करो, ये सब कुछ नहीं होता है। जो है वो है, जो तुमको सामने दिख रहा है वही है। बट इसमें बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस और बहुत
चीजों को समझा नहीं पाए थे यहाँ पे चारवाक, राइट। तो बात इतनी सी है कि आपका कर्म का ढांचा जितना तीव्र होगा उतनी पॉसिबिलिटी होगी कि आप दोबारा इस बर्थ साइकिल में, तो आपको इस कर्म के ढांचे को खत्म करना हो। जैसे अर्जुन का, अब जैसे क्या होता ना कि अगर आपका कोई धर्म है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने यही बोला था भागवत गीता में कि अर्जुन तुम क्यों डर रहे हो, क्योंकि अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे। अर्जुन ने बोला मैं नहीं मारूंगा, मेरा पूरा कुल खत्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि बेटा तुम परेशान मत हो, तुम इससे परे हो, ये तुम्हारा धर्म है। जो इंसान का जो धर्म होता है वो कभी भी कार्मिक मेमोरी में जाता ही नहीं है। तो तुम क्षत्रिय, तुम्हारा धर्म है कि लड़ो, लड़ना तुम्हारा धर्म है, तो परेशान मत हो, तुम इस कर्म से ऊपर हो। यह हिसाब किताब, ठीक है। तो अब यहां पे सबसे बड़ी चीज आती है मौत, डेथ। डेथ क्या है? कुछ नहीं है। आप सांस लेते हो, अंदर छोड़ते हो, बाहर छोड़ते हो। सांस लिया, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जब आप सांस ले रहे हो तो आप जन्म ले रहे हो, जब आप सांस छोड़ रहे हो तो आपकी मृत्यु हो रही है। हर मूवमेंट पे आपकी मृत्यु हो रही है, आपके सेल मर रहे हैं। आपको पता ना, हर मूवमेंट पे कुछ ना कुछ पार्ट आपका मर ही रहा है। आपके सेल्स हो गए, सांस। रात क्या है, जब आप रात में सोते हो आपको पता लगता है, 1 सेकंड में लगता है सुबह हो गई, बट वो पूरे घंटों का सफर था, पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस खत्म। मौत ऐसे ही होती है। तो मौत से कभी डरना नहीं है, हमेशा। एक बार क्या हुआ कि एक कहानी बताता हूं, ठीक है। एक बड़े अमीर लोग, उन्होंने एक योगी को अपने घर पे बुलाया, लंच कराया, खूब अच्छे से उनका आओ भगत की, ठीक है। और उसके बाद जब वो योगी जाने लगा तो उसने बोला कि भगवान करे, मतलब जब उन्होंने बोला कि आप आशीर्वाद दीजिए, तो बोले भगवान करे कि सबसे पहले आपके दादाजी मरे, फिर आप मरे, और उसके बाद आपका बेटा मरे। यह आशीर्वाद था। अब वो बहुत बेफर गया कि अरे ये क्या बकवास है, हमने आपको यहां पे बोला, आप मरने की बात कर रहे हो। तो उन योगी ने बोला कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? मैंने कहा कि सपोज करिए कि आपकी दादाजी से पहले अगर आप मर गए, या आपसे पहले आपका बेटा मर गया, तो कितना डेंजरस हो जाएगा ये। मरने से डरना कभी नहीं है। एक अच्छी मौत वही होती है जब आप खुश होके जाते हैं, है ना। अगर आप डेथ बेड पे हो, कोई आपका डेथ बेड पे, और वो बोला मुझे मरना नहीं है, मुझे नहीं जाना है, तो अच्छी मौत नहीं कहलाएगी। आपका इंटेंट पूरा हो गया, कार्मिक ढांचा बहुत ही कम, बबल बर्स्ट, खेल खत्म। और ह्यूमंस, ये वाला जो जीवन है, ये आपका किस लिए हुआ है? ये कॉन्शियसनेस। देखिए एक चीज समझिए, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है, बट जैसे यूपीएससी में होता है ना कि 1% से भी कम चांस होता है, मेडिटेशन में भी सेम है। यहां पे चांसेस बहुत कम होते हैं। 99% शायद, या 90%, 99%, लेकिन 90% लोग शायद मेडिटेशन नहीं कर पाए, या मेडिटेशन से वो एनलाइटेड नहीं हो पाए। है पॉसिबिलिटी, लेकिन वो बहुत कुछ समझ जाएंगे, उनको इससे फायदा होगा। जैसे यूपीएससी भले ही अब सिलेक्ट ना हो, लेकिन उस पढ़ाई से आप हर एक चीज कर सकते हो, आप इंटेलेक्चुअल बन जाते हो। ऐसे मेडिटेशन भी आपको अवेयर बना देता है, और यही बस आपको चाहिए। तो फिलहाल ये एक डेथ का इंट्रोडक्शन था। बहुत जबरदस्त किताब है, और कोशिश करूंगा कि मैं इसके पार्ट्स लाता रहूं, ठीक है। जैसे गरुड़ पुराण की मैंने 3 सीरीज बनाई थी। तो अभी सबसे पहले यहां पे क्या बताते हैं कि देखिए, जब भी मौत होती है तो यहां पे 5 वाइटल एनर्जीज हैं, ठीक है। वैसे हमारी बॉडी में भी टोटल 112 चक्र हैं, जिनको सिंप्लिसिटी के लिए 7 चक्रों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो हमारी जो ये बॉडी है, ये बेसिकली 5 एनर्जी, ठीक है, से बनी है। पंचवान, ठीक है, पंचवायु जिनको बोलते हैं, 5 वाइटल एनर्जीज। तो जब भी मौत होती है, राइट, एक और चीज आपको बता दूं कि जब बर्थ, हम लोगों को लगता है ये जो बर्थ और डेथ ये जो हो रही है ना, इसका सफर बहुत छोटा है। असली सफर तो डेथ के बाद शुरू होता है। डेथ के बाद वाला सफर, आत्मा का सफर, बहुत लंबा है, इसकी भी बात करेंगे। तो जब मौत होती है तो सबसे पहले आपकी जो अपान वायु है ना, सॉरी अपान वायु कह रहा हूं, समान वायु, समान वायु वो जाती है। सबसे पहले समान वायु जाती है। समान वायु क्या होता है? जो आपके टेम्परेचर को मेंटेन करती है। साइंस हर एक चीज पर रिसर्च कर रहा है, आपको पता है, लगभग साइंस में सारी चीजें प्रूव हो रही हैं। तो समान वायु जो है वो आपकी एग्जिट करना शुरू करेगी जैसी मौत होती है। यानी कि समान वायु बेसिकली आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। यानी कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, और जैसे ही आप
जब किसी इंसान की मौत होती है, ठीक है, तो धीमे धीमे आप देखते हैं बॉडी ठंडी होने लगती है, यानी कि आपकी समान वायु जो है वो एग्जिट करने लगती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है समान वायु। ये बॉडी का टेम्परेचर, अगर आपने इस समान वायु पे, इस एनर्जी पे कंट्रोल पा लिया तो आप अपनी एनर्जी मेंटेन कर पाओगे। आपने हिमालय पे देखा होगा जो साधु होते हैं, इतनी ठंडी होती है बट वो ऐसे ही घूमते हैं, क्योंकि उन्होंने कवच बना रखा है, एक इंटरनल एसी उन्होंने अपने लिए बना रखा है। वो अपनी बॉडी टेम्परेचर एकदम बढ़िया डिग्री 24 डिग्री सेल्सियस पे उनका कॉन्स्टेंटली मेंटेन होता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपनी समान वायु को बहुत बढ़िया तरीके से, इस एनर्जी को, इस टेम्परेचर वाली एनर्जी को उन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा है। तो सबसे पहले आपका समान वायु एग्जिट होती है और इसमें तकरीबन आधा घंटा लगते हैं, ठीक है, 20 मिनट से आधा घंटा लगते हैं। तो धीमे धीमे आपकी बॉडी जो है वो क्या कहते हैं कि ठंडी होने लगती है। अब ये बोलते हैं कि आत्मा कहां से जा रही है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, खैर वो किसी और दिन के लिए, जो चक्रों की बात हुई है। उसके बाद आपकी प्राण वायु जाती है। अब प्राण जो है, जैसे आप समझते हो ना प्राणायाम, प्राण वायु क्या है, इसमें 1 से 3 घंटा लग सकता है। अब ये जो प्राण वायु आप देख रहे हो, यानी कि ये आपकी रेस्पिरेटरी और आपकी थॉट प्रोसेस को ये प्राण वायु जो है वो मैनेज करती है। आपने अक्सर देखा होगा कि अलग अलग थॉट के लिए आपकी ब्रीदिंग अलग अलग है। जैसे अगर आप कोई बहुत ही खराब चीज सोच रहे हो तो आपकी जो सांस है वो बहुत तेज चलेगी। आप कोई बहुत अच्छी चीज सोच रहे हो तो आपकी सांस, आप देखिए, यही प्राणायाम क्या है, साधना। किसको साधना? इसी सांस को साधना। अक्सर क्या होता है ना कि हम कभी, ये एक प्रॉपर ब्रीदिंग होती है, लेकिन हम लोग आधी में ही ब्रीदिंग छोड़ देते हैं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसको प्रॉपर लीजिए। अगर हर तरीके से, हर सिचुएशन में आपकी सांस प्रॉपर है ना, आपकी प्राण सही है, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां से आप उत्तम पुरुष बन सकते हैं। और ये थॉट प्रोसेस का भी एक मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तभी आप देखते हैं अब, और ये अभी साइंस ने भी प्रूव किया है, ठीक है, ये रिसर्च है बाकायदा, अभी हुई है, ये बताया है कि जब भी थॉट प्रोसेस रिसीड होने लगता है, जब आपकी प्राण वायु एग्जिट होती है, तो आपका थॉट प्रोसेस खत्म होने लगता है, राइट। धीमे धीमे आपका थॉट प्रोसेस, यानी कि इंसान अभी भी जिंदा है, ठीक है, लेकिन थॉट प्रोसेस और रेस्पिरेटरी गया, इट्स गॉन। तो याददाश्त, फ्लैशबैक, जो भी आपकी यादें हैं, ये चीज है। तो ये प्राण वायु है। उसके बाद आपकी उड़ान वायु आती है। उड़ान या उड़ान, अब जैसे नाम आप देखिए, इसमें 8 घंटे तक लग सकते हैं। उड़ान वायु, बायोंसी। आप 30, अभी जैसे मैं 75 किलो का हूं, लेकिन मैं 75 किलो का मुझे महसूस नहीं हो रहा है, मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। क्यों? आज सुबह मैं गया था टॉयलेट, पॉटी किया था मैं, इसलिए तो आई, लेकिन इसलिए भी क्योंकि ये ग्रेविटी है, एक तरीके से मेरी बॉडी जो है इस फोर्स के अगेंस्ट भी एक्ट कर रही है। क्यों? तो ये बेसिकली आपको लाइट फील कराती है, एनर्जी, ये पूरी की पूरी एनर्जी। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई मरता है, मौत होती है, तो उसकी बॉडी बहुत हैवी हो जाती है, उठाने में हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाली फोर्स एग्जिट कर जाती है, जो उड़ान वायु होती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बायोंसी को मेंटेन करती है। अब ऐसा बोला जाता है, जैसे तिब्बत में कुछ मॉन्क्स हैं जिन्होंने इस पे कंट्रोल पा लिया है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने इस एनर्जी पे कंट्रोल पा लिया तो आप उड़ सकते हैं। आप तिब्बतन मार्शल आर्ट्स में इस एनर्जी का बहुत तगड़े से यूज किया जाता है, फ्लोट करते हैं, डांसर्स इसका बहुत अच्छे से यूज करते हैं। देखा ना कितनी ऊपर ऊपर जंप मार लेते हैं। तिब्बत में जब मॉन्क्स उड़ेंगे बाकायदा, बहुत ही बढ़िया तरीके से कहां कैसे करतब कर लेते हैं अपनी इस एनर्जी को कंट्रोल करके, कि कुछ कहने को नहीं। ये चीज है, ठीक है। एक मिनट, बस 1 मिनट रुकिए जरा, मैं अपना फोन साइलेंट कर दूं, क्योंकि अभी जस्ट जो है वो फोन आया था, और इसको थोड़ा सा इधर रख दूं। चलो ठीक है। फिर अगला कौन सा था भाई? हाँ, अब उसके बाद आती है अपान वायु। इसमें 16 घंटे या 24 घंटे तक, 1 दिन तक रख सकते हैं अपान वायु। अपान वायु की बात करें तो ये आपके सेंसरी जो सेंसेस हैं वो धीमे धीमे जाने लगते हैं, ठीक है। धीमे धीमे आपके सेंसेस खत्म होने लगेंगे। इसीलिए अक्सर आप देखते हैं कि अगर कभी कोई मरता है, मरने के बाद भी बॉडी में कुछ हलचल होती है, यानी कि उनके सेंसेस एक्टिव है। लेकिन अपान वायु यानी कि मरने के 16 से 24 घंटे के बाद आपके ये एनर्जी भी एग्जिट करने लगती है, ठीक है। एंड द लास्ट, व्यान वायु, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये
इसको 3 से 4 दिन तक लग सकते हैं, राइट। अब व्यान वायु जो है वो 3 से एंड ये स्लोएस्ट होती है, कहाँ चला, ये स्लोएस्ट होती है व्यान वायु, और ये प्रिजर्वेटिव इन नेचर है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म बनाते हैं व्यान वायु की वजह से, ये आपकी बॉडी को इंटैक्ट रखती है। अब दोस्तों ये इतनी गजब है कि अगर किसी ने इस एनर्जी पे कंट्रोल पा ली तो वो अपने हिसाब से अपनी बॉडी छोड़ सकता है। समाधि और सेल्फ रियलाइजेशन में जमीन आसमान का फर्क है। समाधि बस एक जरिया है, जैसे साईं बाबा को एक बार क्या हुआ, तो वो एस्थमेटिक थे, तो साईं बाबा को एक बार ये हुआ कि अब वो जाने वाले हैं, तो उन्होंने अपने डिसाइपल को बताया, बोला कि सुनो मैं काम कर रहा हूं, मैं तुमको एक चीज बताता हूं कि मैं जा रहा हूं अलग जगह, मैं एकांत में जा रहा हूं और वहां पे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। दूसरी चीज, मैं ध्यान में रहूंगा, मैं 3 दिन तक समाधि में रहूंगा, और अगर 3 दिन के बाद मैं नहीं आया वापस तो मुझे दफना देना। अब साईं बाबा जो है वो समाधि में चले गए। अब उसके बाद दोस्तों साईं बाबा 3 दिन तक समाधि में रहे। अब उसके बाद क्या हुआ कि लोग जो भक्त थे वो बड़े चिंतित, कह रहे क्या हुआ, चलो फिर अब क्रियाकर्म की जो तैयारी वो शुरू करो। लेकिन उनका एक डिसाइपल बोला कि नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, और उन्होंने साईं बाबा को अपनी गोदी में सुला दिया। अब 3 दिन बाद साईं बाबा वापस आए और अगले 32 साल तक वो जिए। समाधि का मतलब आप प्रोसेस स्लो कर रहे हो बस, और कुछ नहीं। आपका जो प्रोसेस है ना डेथ का, उसको स्लो कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका कार्मिक ढांचा खत्म हो जाए। इसी जन्म में उस कार्मिक ढांचे को खत्म कर दो, फास्ट फॉरवर्ड कर दो और थोड़ा सा टाइम और ले लो। ये चीज है। इंटेंट जब तक पूरा नहीं होगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण का इंटेंट खत्म हो गया था, इसीलिए एक शिकारी के तीर से वो बैकुंठ धाम चलेगा, वरना तो भगवान है। भगवान नाम का इंटेंट, उनका कार्मिक ढांचा खत्म हो गया था। ऐसे ही इंसानों के साथ भी होता है। साईं बाबा योगी थे और उन्होंने यही चीज की, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आदि शंकराचार्य, लेकिन इसमें बहुत बहुत मतलब ये इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत डेंजरस है। एक बहुत बड़े बड़े योगी तक अपनी बॉडी को छोड़ नहीं पाते हैं, और महासमाधि मतलब आपने अपनी विल से अपनी बॉडी छोड़ दी। ये सबसे बेस्ट डेथ होती है, लेकिन इस प्रोसेस को हर कोई नहीं जानता। बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, बहुत ही ज्यादा। इसमें आपको घंटों तक तपस्या करनी पड़ेगी, और उसमें भी तो मतलब, और देखिए हमेशा ये सारी चीजें ना गुरु की निगरानी में होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर गुरु नहीं है तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ये चीज है। तो जो व्यान वायु है वो लास्ट एग्जिट करती है, और उसमें 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं तगड़े तरीके से। तो इस तरीके से मौत के बाद एनर्जीज जो है वो निकलती है धीमे धीमे। आपको बता दूं कि कुछ तांत्रिक प्रक्रिया ऐसी होती है, मुझे नहीं पता कितना सच है, लेकिन कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में ऐसा होता है कि 3rd स्टेज के बाद प्राणों को वापस लाया जा सकता है। इनफैक्ट पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि बॉडी जो है वो जमीन पे, सॉइल पे, मिट्टी पे रखी जाती थी, क्योंकि सॉइल एलिमेंट्स एनर्जी गैदर करके वापस उसमें जान फूंक सकते हैं। आज तो ये नहीं होता, लेकिन पहले में कुछ केसेस देखे गए हैं, कुछ केसेस ये भी हैं। बट देखिए अगेन इट डिपेंड्स, है ना। देखिए आप ये मत समझिएगा कि ये इट जस्ट ये एक किताब है। अब हर इंसान अपनी किताब अपने एक्सपीरियंस से लिखता है। आप बिल्कुल ना माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक है। जो साइंस भी काफ़ी इसके करीब ही है, वो भी एक्सप्लेन यही चीज़ें करता है। अब बाकी है नहीं है वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने भी कभी ये चीज़ देखी नहीं है, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कुछ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में ये होता है। बट कभी भी नेचर के, जैसे जिसको मरना है उसको मरने दो, कभी भी उसके से छेड़छाड़ मत करो। जिसकी मौत है इसको मरने दो, वरना वो आपके ऊपर आ जाएगा। तो नेचर ने बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया है, कैलकुलेशन की है, जिसका जितना वक्त है उतना ही है। सुसाइड सबसे खतरनाक मौत मानी जाती है, क्योंकि उनका कर्म का ढांचा बहुत तीव्र होता है, तो हो सकता है उनको नया शरीर मिलते मिलते बहुत वक्त लग जाता है। तो एक्सीडेंट, सुसाइड, ये अच्छी मौत नहीं मानी जाती है। तो दैट इज द 5 स्टेजेस ऑफ डेथ, ठीक है। अब इस पे मैं और भी लेक्चर्स लाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये है आपके सामने। एक और चीज आपके सामने है, हमारा शानदार यूपीएससी का स्ट्रैटेजी कोर्स, जिसकी क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं। जिन्होंने अभी तक कोर्स को अवेल किया, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, वो फटाक से ज्वाइन कर लें। और कल ये 4 सेशंस, मतलब शुरुआत पहला तो पब्लिक ही रहेगा, तो शुरुआत के 4 सेशन बहुत ही जबरदस्त रहेंगे। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।